वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आपके अपने पसंदीदा चैनल पर आज लेकर आया हूँ टेंस। जैसा कि अगर स्टूडेंट्स के टेंस यानी कि ग्रामर पोर्शन में अगर आपको टेंस नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर देने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूर कोई न कोई गलती कर बैठते हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक से टेंस के जो एरर पार्ट होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी के हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन के जो है परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तो एक कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है, कोई भी स्टूडेंट इससे सीख सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई आप कंपटीशन एग्ज़ाम ही दे रहे हैं तभी आप ऐसा करिए। तो जी हाँ, आपके यूट्यूब चैनल का नंबर 1 संस्थान जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए जाना जाता है और इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत अच्छे से सीखने को ज़रूर मिलेगा, मैं इतना भरोसा करता हूँ। तो साथियों, बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट टेंस के पार्ट आप तो जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप इसको भी जानते होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है साथियों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो जानते ही हैं कि सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स। अब यहाँ पे देखना ये है कि आप कैसे जानोगे। तो यहाँ पे या तो बोल्ड राइटिंग में लिखा रहेगा या तो फिर अंडरलाइन रहेगा। इसी पार्ट को आपको चेंज करना है और ऑप्शन आपके सामने है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है। क्या वह फिनिशेज होगा, या हैज फिनिश्ड होगा, या हैड फिनिश्ड होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब जैसे वाक्य लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे साथियों, लगाइए ऑप्शन में। इम्प्रूवमेंट की मीनिंग है ये सुधार, इसको आप नोट कर लीजिए। तो नो इम्प्रूवमेंट या कोई सुधार की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार क्या लगेगा? फिनिशेज होगा, या हैज फिनिश्ड होगा, या फिर हैड फिनिश्ड। 3 हैं। तो आप तो जानते हैं साथियों कि हैज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं किया जाता, अन्ना तो हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए हैज का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? तो हैज का प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है। किसमें? परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हैड का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? तो आप जानते हैं हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। PERFECT, पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो लेकिन अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस आपको दिख रहा होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की यही पहचान है कि वर्ब में यस या ईएस आएगा, या फिर आएगा मिलेगा आपको डज या डू, ये भी मिलेगा आपको। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो साथियों, टेंथ के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनाए जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में वो इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। और दूसरा तरीका है कॉमन एरर का, तो मैं वो भी क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए और उसको भी हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टूडे इज ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया गया है। यह कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर आज की दुनिया में जो कि डरा रहा है वह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। जी हाँ, वह ग्लोबल वार्मिंग ही है, सही जवाब है। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है कि विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, इसकी जगह पे क्या होगा? विच हैड स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये सही है, या दैट स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या दैट स्केयर्स द वर्ल्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें साथियों यस या ईएस का प्रयोग मिलेगा, और या फिर डज
और डू का। अब आप इन ऑप्शनों को देखिए और देखिए किस में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हैड का प्रयोग किया गया, इसके माने गलत है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये भी गलत है। और यहाँ पे स्केयर्स लिखा है, देखिए ई एस आया ना, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आने लगा होगा। बिल्कुल समझ में आएगा, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपको ज़रूर समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो बस आपको यही देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने आपको बता दिया, यस या यस और डू अपॉन डज। तो आफ्टर सी अराइव्ड, अगर आप वाक्य को पूरा न भी पढ़ें तो केवल आपको अंडरलाइन पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में आपको जल्दी, कम समय में जल्दी आंसर लगाने होंगे। तो इसलिए पूरा सेंटेंस अगर आप न भी पढ़ रहे हैं तो केवल अंडरलाइन पोर्शन आप पढ़ रहे हैं तो आपको काम चल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरा वाक्य जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सेंस नहीं क्लियर हो पाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं आफ्टर सी अराइव्ड। तो यहाँ पे सी अराइव्ड आया है और यहाँ पे देखिए आफ्टर सी अराइव्स, आफ्टर सी हैड अराइव्ड, आफ्टर सी इज अराइविंग। तो आप ये तो देख ही रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और यहाँ पे हैड आ गया तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका सॉफ्ट आफ्टर सी अराइव्ड। क्या बचा, आफ्टर सी अराइव्ड, यही आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डे ही क्वाइट्स स्मोकिंग आई शैल सेलिब्रेट। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे देखना है, तो आप बताइए यहाँ पे ही क्विट, ही इज क्विटिंग, ही हैड क्विट या नो इम्प्रूवमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया हैड होगा नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये जो है सेकंड फॉर्म लग रहा है और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यस का प्रयोग दे दिया है। तो जब यस का प्रयोग दे दिया है तो इसके माने कोई गलत नहीं है, इसका आंसर इसके माने नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारा अगला क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है कि इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। यदि उसके पास समय था तो वह तुमको पुकारेगा, बुलाएगा या तुमसे मिलेगा। तो यहाँ पे इफ़ आया है, क्या आया है, इफ़। तो इसके अनुसार क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो क्या होगा, हैड की जगह वुड हैव। तो पहली बात तो ही के साथ हैव लगेगा नहीं, पहली बात ये गलत। फिर यहाँ पे भी हैव दिया है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया ही के साथ नहीं लगेगा, तो ही के साथ लगेगा क्या, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। इसलिए प्रेजेंट टेंस में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चलिए लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि ऑल इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री, देश के सभी महत्वपूर्ण लोग, आर हैविंग लार्ज हाउसेज इन बिग सिटीज। अब यहाँ पे देखिए आर हैविंग की जगह पे हमें चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। और प्रेजेंट टेंस में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात ये हैविंग है ना, तो हैविंग बीन जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पे तो यही मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, आर हैविंग की जगह पे हैव का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। यहाँ पे वर हैविंग दिया है, हैव बीन हैविंग दिया, ये भी गलत है। तो यानी आपका सही आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर रहा है कि माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यानी माधुरी दीक्षित के पास बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही हमको चेक करना है गलत कहाँ है। अब देखिए ये क्वेश्चन टाइप बदल गया। अभी तक आप लोग ऑप्शन में जा रहे थे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, लेकिन ये मेथड चेंज हो गया क्योंकि प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से भी आएंगे और इन प्रश्नों को बोला जाता है स्पॉटिंग एरर। क्या बोला जाता है,
स्पॉटिंग एरर, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कॉमन एरर। क्या बोल सकते हो? कॉमन एरर। ठीक ना? तो इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत पॉपुलर प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देखना इज हैविंग का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए मिस्टेक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाना चाहिए ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते, यहाँ पे केवल आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन में गलत है, किस ऑप्शन में गलत होगा। तो यहाँ से यहाँ पार्ट, जो ये पार्ट बोला जाएगा ए ऑप्शन, और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट दिया है ये बी ऑप्शन, यहाँ से यहाँ तक सी ऑप्शन, और जो नो एरर का होता है वो डी ऑप्शन में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? माई सन इज हैविंग। देखिए यहाँ पे भी आ गया इज हैविंग, पहले ही मिस्टेक दिख गया, तो यानी आपका ए ऑप्शन में मिस्टेक है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रमन इज हैविंग अ गुड कार। अब यहाँ पे फिर देखिए ऑप्शन वाला आ गया, तो रमन इज हैविंग अ गुड कार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या रमन हैज अ गुड कार, रमन के पास एक कार है, या फिर रमन इज ऑनिंग अ गुड कार, या रमन इज पोसेसिंग अ गुड। यहाँ पे ईयर दे दिया, यहाँ पे कार हो जाएगा CAR। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि रमन हैज अ गुड कार, यानी रमन के पास एक कार है, और इसका अनुवाद भी होता है कि रमन के पास एक कार है। तो ये ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? साथियों निश्चित रूप से मुझे लग रहा होगा आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास भी पसंद आ रही होगी, तो लगातार इसी तरह आप बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो यहाँ पे फिर मिस्टेक है। अब बात करते हैं ही के साथ लगेगा क्या? क्या हैव का प्रयोग? तो ही के साथ कभी हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ही एक वचन है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। और यहाँ पे भी हैव है, ये भी नहीं लगेगा। तो यानी आपका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जा रहा है। 10 नंबर का बी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आई एम हैविंग, यानी एम हैविंग है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? तो आई है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका आई है, और आपको प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या लगेगा? हैड तो पास्ट का है, हैव हैड यहाँ पे दोनों आ गए, गलत है। और यहाँ पे आई के साथ बचा क्या? हैव, और ये प्रेजेंट टेंस में लगता भी है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आई हैव मोर देन 100 बुक्स, मेरे पास 100 से भी अधिक किताबें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दी स्पॉटिंग एरर, देखिए हमने इसीलिए मिला दिया है, दोनों कर दिया है कि आपको दोनों क्वेश्चन का अभ्यास हो जाए। दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन, नो एरर। अब आपको 12वें में बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए कि 12वें के किस ऑप्शन में गलत है। दीज टेस्ट एकदम सही है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। शो वेदर समवन, ठीक है, इज हैविंग, शो वेदर समवन इज हैविंग, यहाँ पे देखिए इज और हैविंग आ गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में गलती की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, या नो एरर। ठीक है, द कन्वर्सेशन वी हैव। अब आपको इसमें पकड़ना है कि इसमें एरर है कि नहीं है, क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली। अब यहाँ पे देखिए वी आर, ये किसके लिए आया है? ये हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है। ठीक है, फिर हैविंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। तो मुझे तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताइए कि आपको कहाँ पे गलती दिख रही है। तो इस प्रकार से नो एरर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी गलती किया ही नहीं गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
14 पे। देखिए साथियों, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप अपने स्टडी में धार नहीं ला पाएंगे, वो भूलते जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको अभ्यास करना है, और मैं लगातार आपको अभ्यास कराता रहूँगा। प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, मैं आपको इसके साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी कराने सिखाऊंगा, ठीक है, करना सिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द इंस्ट्रक्शन क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग। यहाँ भी देखिए फिर इज हैविंग आ गया, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत है? सी ऑप्शन एकदम गलत है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ऑप्शन वाले आ गए। माई नेबर इज हैविंग 2 कार्स, सॉरी, मेरे पड़ोसी 2 कार रखते हैं या रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई नेबर। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 में, अब यहाँ पे मेरा पड़ोसी एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग एकदम सही होगा, और इस प्रकार से बी ऑप्शन एकदम सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। वह पसंद कर रही है, तो पसंद कर रही है नहीं होगा, पसंद करती है, तो क्या हो जाएगा? सी लव्स। प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या लगेगा? यस या यस का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? सी लव्स, ठीक है। यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिज फादर won't be able to leave for वाराणसी until they have arrived। अब यहाँ पे जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है, ध्यान से देखिए, until they have arrived, यहीं पे आपको चेंज करना है। और मैंने क्या कहा कि आपको बड़े सावधानी से चेंज करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल लगा है, यहाँ विल लगा है, और यानी कि until they arrive, क्योंकि बहुवचन है, और बहुवचन के वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है कि यू शुड विजिट फ्रांस व्हेन यू हैड बीन टू इंग्लैंड, यानी कि आपको विजिट करना चाहिए फ्रांस जब तुम इंग्लैंड में रह रहे हो। तो अब यहाँ पे चेंज करना है हैड बीन टू इंग्लैंड को, और ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में तो हैड तो पास्ट में है, गलत है। गो टू इंग्लैंड, यहाँ पे गो टू इंग्लैंड दे रहा है, ये प्रेजेंट का है। वर गोइंग ये पास्ट का है। शुड हैव गॉन ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है बी एकदम सही जवाब है। यू शुड विजिट फ्रांस व्हेन यू गो टू इंग्लैंड, जब तुम इंग्लैंड जाते हो तो तुम्हें कहाँ? फ्रांस को जरूर देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है प्यारे साथियों? द प्लेन विल टेक ऑफ, यस, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म, क्या हो जाएगा? स्टॉप्स, स्टॉप्ड, या वुड स्टॉप, या विल स्टॉप। आपके अनुसार क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो निश्चित रूप से आप ये स्टॉप पर जाएंगे, क्योंकि इसमें यस का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही है कि यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। साथियों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसको तो एकदम सही करके ही जाइएगा आप लोग। द मैनेजिंग डायरेक्टर, स्पॉटिंग एरर का है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 15 तारीख को क्या कर रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं नहीं होगा, हो जाएगा मीट्स, मिलते हैं, हर 15 तारीख को क्या करते हैं? मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम गलत है। जहाँ पे इज मीटिंग है वहाँ पे साथियों मीट्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों यहाँ मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा दिया है, और ये ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, एनी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी हो, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीडीओ,
PCS यानी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ज़रूर जाएगा। तो साथियों बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस सेशन मेरा ज़रूर ज्वाइन किया करिए। जो बच्चे पेड क्लास में जुड़े हैं वो भी, और जो फ्री ऑफ क्लास पढ़ रहे हैं वो भी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन में पुनः हाजिर होंगे एक नए 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करेंगे आपको सफल बनाने के लिए। तो ऐसे साथी जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर ज्वाइन करिए। तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के लिए पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।